नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुप्रभात। तो मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आती पंचायत चुरड़ी। हालांकि लितकोट भी इसी पंचायत का हिस्सा है और आबादी की अगर बात करें तो 1232 आबादी है। LGD कोड 297725 है। 5 वार्ड है और अगर प्रधान की बात करें, चुरड़ी पंचायत के प्रधान की बात करें तो करण सिंह युवा जो है वो प्रधान है और उप प्रधान के नाते सुभाष चंद्र जी जो है अपनी जिम्मेवारी जो है वो निभाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि जिम्मेवारी कितनी निभाई गई है ये तो जनता ही बताएगी। हम तो बस आंकड़े इकट्ठा करने आए हैं। वार्ड 5 है तो पांचों वार्ड सदस्यों की अगर मैं बात करूं, 1 नंबर वार्ड से श्रीमती सुमना बीबी, 2 नंबर वार्ड से संदेश देवी, 3 नंबर वार्ड से शशि बाला, 4 नंबर वार्ड से राजकुमार और 5 नंबर वार्ड से राजेंद्र सिंह अपनी सेवाएं वार्ड पंच के नाते इस पंचायत को पिछले लगभग 4.5 वर्षों से देते आ रहे हैं। अभी भी 4 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। लोगों से भी हम मिले और कुछ से मिलना बाकी है। पंचायत की बात करें तो नंबर तो सामने आपके आ ही जाएगा कि लोगों ने कितने नंबर दिए हैं, पर लेकिन कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं यहाँ की, उससे जरूर आपको अवगत करवाएंगे। लगभग 2 करोड़ 30 लाख के आसपास यहाँ पर जो है वो राशि आई है। MP फंड से लगभग 1.5 लाख रुपया, MLA फंड से 4,55,000 रुपया, जिला परिषद से 3,10,000 रुपया। BDC पता नहीं क्यों नाराज है, कुछ आया नहीं, ना डस्टबिन आए। वो BDC आते हैं नहीं, चक्कर लगा जाते कि वो ली गए एक बार। अच्छा, एक बार आ गए हैं, मतलब भ्रम तोड़ दिया। वो जो ना आने वाली प्रथा थोड़ी है। एक कौन है BDC? अक्षर बीपी जी। चलिए, इनके पास अन्य और पंचायतें भी हैं और भी सामाजिक कार्य करती, मैं जानता हूं इनको और काम अच्छा करती हैं। आई एक बार है यहाँ पर। चलिए, वो हो सकता है कि कोई शायद इन्होंने ना बुलाया हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर पैसा कोई नहीं आया BDC के माध्यम से। चलिए, SDP के माध्यम से 4,50,000 रिलीफ फंड यहाँ नहीं आया है। और SFG यानी कि 15वां वित्त योग या 5वां है, 19 लाख रुपया। मनरेगा के तहत 1,26,00,000। PMAY के तहत 46,28,000 रुपए जो है आए हैं। कितने मकान बनाए जी आपने? 28 मकान। साफ था, ठीक किया है। मैं देख रहे हैं में कोई गड़बड़ ना हो जाए। चलिए, शौचालय जो बने हैं 9,60,000 की कीमत से बने हैं और ऐसे शौचालय यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसा पंचायत प्रतिनिधियों का भी कहना है, आम जनता का भी कहना है कि जो कल्पना एक अच्छे घर में शौचालय बनाने की हम लोग सोचते हैं, इन्होंने वो शौचालय धरातल पर बनाकर दिखाए हैं। एक नया जज्बा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, पंचायत लगभग सारी युवा है। प्रधान आने वाले हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं वो कैसे हैं और कैसी सोच रखते हैं। वो जो मेरी दाईं ओर तस्वीरें चल रही हैं उससे आपको ये सारी तस्वीरें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। कहां पर कितना विकास हुआ है, कहां रास्ते बने, कहां सोलर लाइटें जो है वो लगाई गई हैं। समानांतर विकास करवाने का प्रयास जो है इनका रहा है, ऐसा इनका कहना है। ये तो वार्ड पंच बताएंगे कि कितना कितना पैसा मिला है, ये तो समय बताएगा। पर लेकिन अपनी तरफ से इन्होंने ये कहा है कि हमने हर वार्ड के लिए कुछ ना कुछ किया है। पर्सनल काम बहुत यहाँ पर हुए हैं। चलिए, ये तो आंकड़े थे, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ 30 लाख की भरकम राशि जो है वो मिली है, उसको कितना लगाने में सफल हुए हैं और कैसा उस पैसे का जो है वो कैसे प्रयोग किया गया है, ये तमाम चीजें, सवालात जो हैं वो रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों से भी हम मिले हैं, उन्होंने भी कुछ मसले मुद्दे बताए हैं। कोई भी पंचायत है वो ये कहती है जब मंच पर आती है तो जी हमने सब कुछ किया, जो हमसे बन सका हमने किया।
तो देखते हैं क्या होता है। चलिए निमंत्रण देता हूं करण सिंह जी को, जो कि प्रधान है चुनरी पंचायत के। आइए जी, क्या बात है, स्वागत है जी सर। जैन जी, सर्वप्रथम मैं 247 की टीम का अपनी नव निर्वाचित पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रधान जी। खाता तो बाद में देखेंगे, पहले कुछ बातें कर लेंगे। प्रधान जी, इतने युवा, कितनी उम्र? मेरे साथ 34 ईयर। कुछ भी है नहीं है जितना, ये तो शुरुआत हुई है। कितना मन से विचार आया कि ये प्रधान बनना? स्कूल टाइम से सर, जो मेरे गांव के युवा जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनका शुरू से ये था कि आपको एक बार हमने अपने पंचायत का प्रधान बनाना है। तो उन सभी के सहयोग से मैंने इलेक्शन लड़ा सर। और कितने वोटों से जीते? मैं सर 71 71 वोटों से जीते। टोटल कितनी वोटें पड़ी? टोटल सर 251। प्रधान जी, युवाओं के सहारे तो जीत गए, बुजुर्गों का कैसा आशीर्वाद मिला? बुजुर्गों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला सर, बहुत अच्छा सहयोग मिला। और जो विचार लेकर आप प्रधान बने थे, जो एक एम लेकर बने थे, जो आपने लक्ष्य तय किया था, क्या आपने उस लक्ष्य को 4.5 वर्षों में हासिल किया है? जी बिल्कुल, अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की। कुछ काम नहीं भी हुए हैं, जैसे हमारे जो ब्लॉक की है, जैसे 60-40 अनबैलेंस थी, तो कुछ कार्य रह भी गए हैं उस कारण। लेकिन जो मतलब थे हमारे जो करने के कार्य थे वो हमने किए जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला था कि प्रधान जी यही बोलेंगे, कोशिश हमने की। ये होता है, ये कोशिश ही होती है। अब होना ना होना ये तो, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है, बहुत समस्याएं हैं, विकास ऐसे नहीं होता है। प्रधान को रात को नींद नहीं आती होगी कि सुबह उसके घर जाना है जी, उसका डंगा देखना है, उसका रास्ता अगर कल नहीं मैं पास करवा पाया तो क्या जवाब दूंगा। बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, और कहीं ना कहीं मलकीती भूमि भी जो है वो अड़ंगा बनती है। आपकी पंचायत में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, हुआ है सर। 2-3 केस ऐसे रास्ते के हुए हैं सर। हुए हैं सर। मतलब टांग खींचने वाले इतने भी है? बिल्कुल सर, ये तो हर जगह ही मिल जाएंगे आपको, सहयोग देने वाले भी मिल जाएंगे। हाँ, पर लेकिन जहाँ विकास होता है टांग वही खींची जाती है। तो अगर मैं बात करूं, पैसा तो बड़ा लेके आया आप, सेक्रेटरी का कैसा रोल है? सेक्रेटरी हमारे पहले 1 साल महेंद्र सिंह जी रहे, उनका भी काफी अच्छा सहयोग मिला। उसके बाद 2.5 साल है जो हमारे साथ कमल देव जी ने बिताए, उनके राज में सर हमने राज किया जी। वो मुझे भी लग रहा है वो जिस पंचायत में गए वहाँ राज ही करवाया उन्होंने प्रधानों को। बिल्कुल, कोई शक नहीं है सर। तो अभी हमारे साथ जगदेव राणा जी है, इनका भी काफी अच्छा सहयोग है। और क्या लगता है कि बिना सेक्रेटरी के इतना कुछ आ जाता? नहीं सर, ये तो टीम वर्क है। अगर चारों टायर गाड़ी की चाहिए तो गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। गाड़ी से याद आया, रेलगाड़ी के डब्बे इधर उधर जा रहे हैं आपकी। कुछ समस्या चलती है वार्ड पंचों में, या कुछ ऐसा तालमेल, कुछ डब्बे हिल रहे हैं पीछे से? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। सभी के सहयोग से हमने सभी वार्ड बेंचों के सभी कार्य किए हैं। कोई खिचड़ी पकड़ी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खट्टी मिट्टी? नहीं, ऐसा तड़का भावे इकट्ठे लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं है सर। सभी एक साथ। चलिए, अच्छी बात है, एक साथ होना चाहिए तभी इतना काम होगा। पर लेकिन प्रधान जी, युवा बने बुजुर्ग कहते होने वो कितने छोरू जी बनाई दिता, को कितने होना। जब आप पहली बार बने तो वो पंचायत का ये जो समझने वाला सिस्टम होता है, तो कैसे समझा, कितना समय लग गया? समय सर 1 साल के करीब लग गया जी। तो कुछ उस टाइम नाराजगियां भी थी लोगों की, जैसे युवा हम एकदम से आगे चेहरा आ जाता है जी, तो कुछ लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को कि ये आगे आज के नौजवान, जबकि ये काम बुजुर्गों का है। लेकिन मैं ये सोच रखता हूँ कि काम करने वाला बंदा होना चाहिए, कोई भी हो जी, कोई भी हो। पर लेकिन युवाओं के ऊपर तो पूरा देश विश्वास करता है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे ऑपोजिशन लीडर जो है वो राहुल गांधी हो। वो खुद आज भी अपने आप को युवा कहते हैं। पर लेकिन धरातल पर काम करने में कितनी कठिनाई है? बहुत कठिनाई आती है सर, बहुत ज्यादा। कुछ मतलब एज का फैक्टर होता है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझते, जो हम उनको समझाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, ये जो चीज है ये हमें सिखा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई, तो लेकिन वो खींचातानी भी होती होगी। बिल्कुल सर, होती है। उन सारी चीजों को एक साइड रख के फिर भी आपने विकास की ओर कदम बढ़ाया जी। फिर हमने जैसे तैसे उनके
पास हाथ पैर जोड़ के उनके जो भी गया हमने उनको एग्री किया जो भी काम होता था। मतलब उन्होंने पूरा फायदा ले लिया ਤੁਹਾਡਾ कि हाथ पे गोटे लगा दे। हाँ जी बिल्कुल। चलो बुजुर्ग है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है जी। नहीं बिल्कुल, बिना बुजुर्गों के बात नहीं बनती। राह दिखाने वाले बुजुर्ग है, क्योंकि उन्होंने इन परिस्थितियों में से वो गुजरे होते हैं, उनको पता होता है कि क्या समस्याएं हैं। और कई जगह पर तो वो आपको पहले अवगत करवा देते का पंगा ना लें, थे ये काम नहीं होना। जी बिल्कुल ऐसा सर हुआ है हमारे साथ। गांव लिवकोट में हमने एक रास्ते का निर्माण करवाना था, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग थे जो उन्होंने थोड़ा अवेयर करवाया था। वहाँ पे जैसे पहले डिमार्केशन हुई थी, 2 बार हुई थी, मेरे टाइम नहीं हुई, वो हमारे जो एक्स प्रधान उनके टाइम हुई थी, लेकिन कार्य जो मैंने किया उस रास्ते का, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम मेरे को आई सर, फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चलिए प्रॉब्लम ने तो आती रहती है, संघर्ष करना आपका काम है। चलिए आ जाते हैं अब धरातल। स्ट्रीट बेंच आपने अपनी पंचायत में लोगों के लिए बैठने के लिए कितने लगवाए? अभी सर हमने लाने हैं राष्ट्रीय, हमने जिला परिषद से जो हमारे कृष्णपाल जी हैं उनसे ले लिए हैं। 10 बेंच हम लगवा रहे हैं बहुत जल्दी, अलग 10 बेंच। 10 बेंच 10 से गुजारा हो जाएगा? होगा तो नहीं सर, लेकिन अब क्या करें, फंड हर जिला परिषद है जो या अदर फंड है, इसमें हम कर सकते हैं जिन चीजों को पर लेकिन वैसे मैं एक बात करता हूँ, जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है, जब वो पंचायत में एंटर करता है तो विकास उसको दिखना चाहिए। विकास हमें दिखा है, ऐसा नहीं कि हमें विकास नहीं दिखा, हमने आंखें बंद की, हमने सोलर लाइटें भी आपकी लगी देखी, हमने रास्ते पेवर वाले भी देखे, कंक्रीट वाले भी देखे, डंगे भी देखे, शौचालय भी देखे। पर लेकिन कहीं ना कहीं बेंच थोड़ा लेट हो गए मुझे लगता है लगवाने में। जी लेट हो गए, क्योंकि आपके तो अच्छे व्यूज हैं यहाँ पर, देखने लायक दृश्य हैं, वहाँ पर भी जो लोग हैं बैठ के उस सुंदर दृश्य का नजारा ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो हमने जिला परिषद जी और हमारे कृष्णपाल जी उनसे लास्ट ईयर हमने डिमांड की थी, तो उन्होंने कहा था, लेकिन उनका कोई बोल रहे थे कि कोई मतलब पैसे फंड वगैरह उनका कटा हुआ है, तो इस कारण वो आए नहीं, इस करके लेट हो गए। इस्तीफे बहुत देते हैं कृष्णपाल, डरांदे नहीं डरांदे नहीं। इस बार खड़ना उन्होंने क्या लगता है? जो खड़ेंगे तो हम साथ देंगे। साथ बनता है, काम किया है भाई, बंदे ने काम किया है। और बोल वाली बड़ी मधुर है उनकी, और बड़ा मैं देख रहा था वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, वहां भी पहुंच गए उनको जैसे पता लगा। चलिए ये सामाजिक कार्य तो चलते हैं जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। प्रधान जी अगर मैं बात करूं, ये जो पैसा आपने लगाया, मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा आपसे, ये तो पता है कि आपने क्या क्या किया, वो दिख रहा है। कुछ ऐसा काम आपके करने में थी दिलचस्पी जिससे पंचायत को बड़ा फायदा होता, पर लेकिन वो किसी कारणवश रह गया, या उसको करवाने में प्रयास आप अभी भी कर रहे हैं? जी सर, मैं ये चाहता था कि टूरिज्म के लिए ये एरिया डेवलप हो, लेकिन वो नहीं हो पाया सर। अब हमारा जो पैराग्लाइडिंग हुई थी कंवर जी के टाइम, वो हमारे वार्ड नंबर 1 से हुई थी, लेकिन नहीं वो कार्य जो है वो सिरे नहीं चढ़े, राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ गया। तो ये सर बड़े लोग भी बता सकते हैं, बड़े नेता बता सकते हैं। नहीं नेता तो आप भी बन रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल नेता वाले आगे, आप बड़ी जो बात कर रहे हैं बड़ी सोच समझकर और एक शब्द को बिल्कुल समझकर बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूं राजनीति से क्या अभिप्राय है आपका? राजनीति आजकल बड़ी हावी हो रही है, जिसके पास कोई काम नहीं हो वो राजनीति में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना नहीं है। बिल्कुल सर, लोगों का ये व्यू है, मैं भी फेसबुक पे देखता रहता हूँ, जो बोलते हैं जो मतलब बेला बंदा है वो राजनीति में आ जाए, प्रधानी का इलेक्शन लड़, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानी का इलेक्शन लड़ना बहुत टफ है और कार्य करना उससे भी ज्यादा टफ है। आप जैसे बोलते हो कि रातों को प्रधानों को नींद नहीं आती, वो सही बात है, नहीं आती है नींद, कार्य करना बड़ा मुश्किल है। धरातल पर कार्य करना बड़ा मुश्किल है, लोगों की बातों को फेस करना बड़ा मुश्किल है, और लोग जब बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर तो जय माता दी। बिल्कुल लोगों को अगर कोई समस्या है तो रात को अगर किसी को याद आ गई कि मेरा रात को 1 बजे भी याद आ गई किसी को कि मेरा ये कार्य रह गया था और ये प्रधान ने करना था, वो रात को 1 बजे फोन करेगा। अगर फोन नहीं उठाया तो सवेरे तक सूरज को अड्डा चढ़ा देंगे। बिल्कुल बोलते हैं कि वोटें ले लो जिससे लेनी। हाँ यही चीज, ये आपकी बात नहीं, ये हम जहां जहां जा रहे हो ऐसा ही है, जिम्मेवारी बड़ी है आपके पास। चलिए प्रधान जी अगर मैं बात करूं, विकास दिख रहा है पर लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिखाई नहीं देते। पेंशन कितने लोगों को आपकी टीम ने लगवाई है आपके पूरे पंचायत में? जब से हमारी पंचायत 2021 में बनी थी
तब से हमने आज तक जो वृद्धा पेंशन है वो 15 या 20 लोगों को लगवा दी है, और अपंग की तो लगी हुई थी सबकी। तो यही है, वृद्धा या बिड्डो पेंशन लगवाई है, 5 या 10 केस बिड्डो पेंशन के होंगे जी। ओके, चलिए। ओ एक स्कीम आई सी उज्ज्वला योजना है ना जी, मुफ्त सिलेंडर आई सी, आई था सेंटर तो सी, पर लेकिन प्रधाना का रोल बहुत ज्यादा सी, ਉਹਦੇ ਚ पंचायत का रोल बहुत ज्यादा है। किन्ने के कनेक्शन तो लगभग सर तकरीबन सभी के पास है सर, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 25 या 30 हैं कनेक्शन है। पानी की समस्या को लेकर हमेशा कुटलहड़ में विध्वंस रहता है, चुनाव तक में वादे बड़े बड़े होते हैं, पानी की कितनी समस्या? पानी की सर बहुत समस्या है जी, पानी की समस्या है। मतलब जो अखबारों में आता है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल पानी की समस्या है। अभी जो टेंडर हुआ था हमारी स्कीम को ऑपरेट करने का, वो जिस हिसाब से मोटरें लगनी चाहिए थी, अब पहले थी 125 हॉर्स पावर की मोटर थी या 120 हॉर्स पावर की मोटर थी, अब वहाँ पे उनको हटा के 25 हॉर्स पावर की मोटरें रख दी है। 100 हॉर्स पावर सीधे उड़ा दी, तो फिर वो प्रेशर कैसे बनेगा, वो पानी कैसे पहुंचेगा? सर बहुत दिक्कत है सर। अभी लास्ट टाइम सर 4 दिन पानी नहीं आया तो लोगों ने मीडिया में बोला आ गया हमारे पास, आ गया महिलाएं मिल गई, कपड़े दिखा रही थी कि ये तो होगा कौन, पानी है नहीं। मतलब अच्छा, रोजगार का क्या साधन है यहाँ पर? कोई रोजगार के लिए भी कोई मशक्कत करते हैं लोग यहाँ पर? आम जीवन कैसे बिसर होता है यहाँ पर, क्या साधन है रोजगार का? तो सर कृषि है यहाँ पे, कृषि। पर वो कहते बंदर नहीं छड़ते पर लेकिन क्या करे सर, ये एक यही है यहाँ पे, पानी की दिक्कत है जैसे ना, तो किसी यहाँ पे यही है एक फसल मक्की की फसल है जो यही है। एक योजना आई थी हर घर नल, कितना फायदा मिला? फायदा तो नल का तो सर मिल गया, नल का तो, पर जल का नहीं मिला। जल का नहीं मिला, हाँ। नल का मिल गया, जल का फायदा नहीं मिला, नल तो लग गए, वो तो आए थे, पर लेकिन अब जल कहाँ से लाए? उसके लिए भी कोई युवा है, कोई समाधान कोई सोचा होगा? समस्या का समाधान तो सर बहुत कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। कोई पुराने कुएं बावड़ियां इनको भी ठीक करवाया गया ताकि लोगों को पानी पीने का मिल सके? जी बिल्कुल सर, बावड़ी जो हमारी नजदीक वाली बावड़ी है उसका थोड़ा पानी नमकीन टेस्टिंग वगैरह करवाई थी तो वो पीने योग्य नहीं है, लेकिन जो 2 बावड़ी हमारी और है हमारी गाँव चुरुड़ी में, वो थोड़ी काफी दूर है, तो वहाँ से पानी लिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मतलब लिफ्ट करने का दिमाग में ख्याल आया, हैंडपंप लगे थे, उसमें भी क्या मोटरें अब लगवानी शुरू कर दी है या फिर अभी ऐसा प्रयास नहीं? नहीं, हैंडपंप यहाँ पे नहीं है सर, यहाँ हैंडपंप नहीं, एक भी नहीं। कुएं हैं? कुएं भी नहीं होंगे, इतनी ऊंचाई पे तो हम खड़े हैं, वो नीचे तो दिख ही रहा है हमें। चलिए, ये तो आपने मुझे बता दिया। थोड़ा सा अगला पेज नहीं सोचे? दरअसल सर हमारी नवनिर्वाचित पंचायत 2020 में इसका गठन हुआ था, तो 2021 में हम चुनाव लड़के आए थे, तो हमने उसी टाइम से प्रोसेस में डाल दिए थे कार्य। पहले ज़मीन का इशू था सर, फिर मेरे जो चाचा जी हैं उनसे मैंने 18 मरले जो ज़मीन है वो पंचायती राज के नाम करवाई। तो अभी टेंडर लगना था सर, किस कारण नहीं लग पा रहा सर, या राजनीति हो रही है सर, या हम कुछ भी शिकार हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सर, जगह होगी है नाम, जगह होगी है, बिल्कुल सर, जगह ट्रांसफर हो गई है पंचायती राज। कितना एस्टिमेट बनाया था आपने, कितना डिमांड थी आपकी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? वो एस्टिमेट सर बना था जब, तो वो बना था 1 करोड़ 18 लाख का। तो अभी लास्ट मंथ मेरी जो हमारा ठेकेदार है वो उनसे बात हुई थी, वो बोल रहे हैं कि शायद इस मंथ टेंडर लग जाए, पर लेकिन वो बोल रहे हैं कि शायद है, मतलब दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बिल्कुल सर, ऐसा ही, कोई शक नहीं है। चलिए, विकास के नाम पर आपने काम किया, आपने तो बता दिया, अब तो लोग बताएंगे। बिल्कुल सर, और अगर अच्छे नंबरों से पास हो गए तो मुझे लगता है कि अगली डिग्री भी मिल जाएगी। चलो सर, ये लोगों के सहयोग से यह काम, हमारी टीम है जो इनके सहयोग से हुआ काम, अब लोग इसका निर्णय लोग ही करेंगे। पर्सनल सवाल याद आ गया मुझे, पर कैमरा चल रहा है, मैं बंद नहीं करवा पाऊंगा। मुझे एक चीज बताइए, अब तो ओपन थी सीट या आप आगे मैदान में, अगर रिजर्व आ गई, चाहे वो महिला आ गई, एससी आ गई, ओबीसी आ गई, फिर क्या कदम होगा, फिर क्या निर्णय होगा? देखो सर, अभी मेरी जो सोच है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बीडीसी का अगर लोगों का सहयोग रहा, मेरे गांव का, मेरे पंचायत का, तो मैं बीडीसी का इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ, ये है भावना, ये जरूरी है, मन में विचार होना चाहिए, और समय बताएगा लड़ना नहीं लड़ना वो बात की बात है, लेकिन एक लक्ष्य आपने तय किया हुआ है कि वैसे भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। जी,
बिल्कुल सर। चलिए धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू जी। उप प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा मैं और निवेदन करूंगा। सुभाष चंद जी आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा जा, स्वागत है। उप प्रधान जी युवा प्रधान ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਲਮੇਲ सारा आपस में बहुत तालमेल है, कोई मिलजुल कर काम करते हैं। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯੁਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ सोच हमारी एक जैसी है, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बिल्कुल हम पूरी पंचायत एक परिवार की तरह रहती है और मिलजुल कर कार्य करते हैं। ਅਗਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? मैं वार्ड नंबर 4 से। 4। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਉੱਥੇ कोई 35 लाख के करीब कार्य हुए। 35 ਲੱਖ। क्या क्या मुख्य कार्य? मुख्य कार्य है हमारा तालाब हैं, डंगे हैं, टैंक हैं, रास्ते हैं, इनका कार्य चला हुआ कोई है। कोई कोई मोक्ष धाम या कब्रिस्तान कुछ इतना का कुछ बनाया होवे? मोक्ष धाम हमारा जो है वो वार्ड नंबर 5 में पड़ता है, वहाँ पे हमने अच्छा काम करवाया, ग्राउंड पे जाकर देखने लायक है। और एक ईयर जिम है वार्ड नंबर 4 में, वहाँ पे हमने ईयर पार्किंग बनाया है, ब्लॉक लगा कर दिया जी, पेवर लगे हैं। और एक रेड शेडर लगा। ये जहाँ खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 4 है। ये वार्ड नंबर 2 है। ये 2 है वार्ड नंबर। यहाँ भी अमृत सरोवर बनाया है, पार्क बनाया, ओपन जिम बनाया, बड़ा अच्छा काम हुआ है, मैंने देखा है। ये जब काम चल रहा था तो कैसा मन में विचार आ रहा था कि इसमें और सुधार होगा या फिर ये काफी है? नहीं, मन में बहुत विचार था हमारा, और भी काफी है, और भी इसे सुंदर बनाने का हमारा प्रयास है। प्रयास तो सबके रहते हैं प्रधान जी, सभी चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में बढ़िया करें। 4 महीने का समय रह गया, क्या लगता है कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और वो 4 महीने में पूरे हो जाएंगे? हमारे कार्य तो वैसे काफी हैं अधूरे, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा लगभग हो जाएंगे। हो जाएगा, उम्मीद है। लोगों की क्या सोच है पंचायत के प्रति? लोग क्या सोचते हैं? कोई इंडिविजुअली समस्या आपके पास लेके आया, आपने आगे प्रधान जी को बताई, प्रधान जी ने कहता फंड नहीं है जी, प्रधान जी कहते इतना नहीं होना, उतना नहीं होना, इतना दी समस्या भी आती? जो भी लोगों की हमारे पास समस्या आई, हमने उसका पूरा हल किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे वार्डा च समानांतर विकास किया। बिल्कुल, हर वार्ड में। हर वार्ड में। चलिए धन्यवाद जी, थैंक यू। आइए जी, वार्ड नंबर 1 जो है जी सब जनाब जी 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 थोड़ा सा दुखद खबर है। वार्ड नंबर 1 के मेरे ख्याल मामा जी थे शायद वो, और उनका देहांत हुआ है, तो वार्ड नंबर 1 के पंच वहां गए हैं। हालांकि पंचायत भी वहां जाएगी, पर लेकिन हमने थोड़ा कार्यक्रम, हमारा शेड्यूल पहले से तैयार था। वार्ड नंबर 2 संदेश देवी, आज स्वागत है। क्या हाल चाल? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ? सर ऐसे वोट ना ली। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ? सर मैं अभी पहले भी इलेक्शन लड़ा था, 5 से हारी थी, अब मैं 5 से जीती हूँ। अच्छा, 5 से हारे थे, 5 से जीत गए, हाँ जी। वो हार कैसे हो? सर पता नहीं, ये तो किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल है। मतलब इस बार ताज लगना सी लग गया, हाँ जी, लग गया सर। ਤਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ कि काम हो रहे हैं। हाँ जी सर, उनके घर में पहले जाते काम पूछने कि आपका काम करवाओ। ये नहीं बोले कि हमने इसको वोट नहीं डाला तो इनका मेरा कार्य नहीं हुआ, तो पहले गए इनको वो पूछो। पूरी राजनीति शुरू कर दी है। देखो वोटा मंगने का काम देखो, नहीं ओपोजिशन भी यही है। बीजेपी के राज कांग्रेस के काम ज्यादा होंगे, कांग्रेस के राज बीजेपी वाले के ज्यादा काम होंगे। वो होंगे कि वोटा सानू पे पाते नहीं पाते। नहीं सर, हमने राजनीति नहीं खेली है, हम पंचायत में राजनीति नहीं खेलते हैं। सभी के कार्य किए हैं, कांग्रेस वालों को भी किए, तो बीजेपी वालों को भी। मतलब एक समान देखा। एक समान। अगर मैं बात करूं तो मुख्य काम क्या क्या करवा? सर मैंने वो जमीन लेवलिंग, ते डंगे, पशुशाला, ते टैंक। वाटर टैंक? हाँ जी, वाटर टैंक। कैटल अगर बात करूं, कोई सोलर लाइट? सोलर लाइटें भी लगी। कितनी एक लगी?
सभी जो लगाई है मिलजुल के लगाई है। नहीं, कितनी की लगी है? कितनी वार्ड आपके हिस्से में कितनी आई? 4 आई सी सर। 4 आ गई खोलिया ਤੁਸੀਂ 4 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ 4 ਆ ਗਈ। हाँ जी 4 दी थी सर। ਸਟਰੀਟ ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। चलो पेंशन कितनी अपने वार्ड से लगवाई? पेंशन सर मैंने मेरे वार्ड में 3 विडो थी, मैंने 3 को लगवा दी। हाँ जी। और पानी के कनेक्शन सबको मिल गए? हाँ जी सबको मिल गए। कोई ऐसा काम जो भी आपके 4 महीने में करने के लायक हो? सर लगे हैं जो कार्य जिनके छूट गए हैं वो फाइलें अभी सेक्शन होके आई है, तो बरसात का टाइम है तो देख रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब से, तो बोलते हैं कुछ सामान सटाए तो बारिश से खराब ना हो। पर क्या ये बारिश अड़ंगा नहीं बनेगी विकास कार्य में, क्योंकि समय कम है? हाँ जी सर वो तो है, तो फिर नुकसान भी होगा ना फिर सर। हाँ, नुकसान भी रोकना है। चलिए एक चीज और पूछ रही थी मैंने, जैसे कि पानी की समस्या सुनने में आया महिलाओं ने बताई है। हाँ जी सर, कितनी क्या? सर वो तो है, वो हमने भी, मेरे घर वाला वाटर सप्लाई में लगा है सर। लोगों की इतनी गालियाँ आती है ना, रोज सुनती हूँ मैं, तो मेरे को भी दुख लगता है कि इतनी गालियाँ लोग देते हैं। तो मैंने खुद फिर लेडीज इकट्ठी की, ऐसे हमारी सुनाई नहीं होगी, तो हमने इकट्ठी लेडीज की और हमने दर्शन किया और कृष्ण पाल ने हमारी सुनाई की, उन्होंने फिर मोटर लगवाई, तो हम वो मोटर 5 बजे चलती है तो हमें पानी आता है। मतलब कि जो बच्चा जो रोवे ना तो माँ भी दुध नहीं पिलाती। हाँ जी। तो इतने प्रदर्शन किए बगैर हल नहीं होना? नहीं होना है सर, नहीं होना है सर। रोज लड़ाई हमारे गांव में, तो मैं खुद बाढ़ पेंच, मेरे साथ लोग शिकायत करते हैं कि आपके घर वाला पानी छोड़ता है, हमें क्यों नहीं पानी दे रहे हैं। तो फिर मैं भी उनसे भी लड़ती हूँ कि पानी उनके घर में जाओ, देखो देखना आपका काम है। वो बोलते मेरी ड्यूटी है, मैं देख रहा हूँ, आप क्यों मुझे परेशान करती हूँ। तो मैं जो काम करता हूँ वो मैं जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा अगर बात करूं पंच साहब, खिच्चातानी बहुत होंगी है, कई बार तुम रोड बनाने जाते हैं रात को तो मन जाते, सवेरे मुकर जाते, इदा का सीन भी होया? नहीं सर, मेरे वार्ड में ऐसा कोई नहीं हुआ। जो भी काम कार्य किए मैंने वो बड़े इससे किया, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मतलब बड़े प्यार से जी। एक खिचड़ी पकने की गल है कि डब्बे इधर उधर जा रहे हो कितने के साथ? नहीं सर, वो हमारे डब्बे तो सारे एकजुट मिलके चले हैं। हाँ जी सर, एकजुट मिलके टीम काम करवा रही है, तो इधर उधर कोई भी नहीं भाग रहा है, सब एकजुट मिल। कितने लाख का काम हो गया सर? मेरे वार्ड में 40-45 लाख का काम मेरे वार्ड में हुआ है। खिंच लिया मतलब है ना? दे देते सी? नहीं सर, जो मांगा वो मिला। क्या बात है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। जो मांगा वो मिला और प्रयास किया है, थैंक यू जी। आगे मैं बुलाना चाहूंगा शशि बाला जी को, आ जाए शशि बाला जी। नमस्ते जी, नमस्ते, वेलकम, आइए। बैठे बिठाए जितने या किनिया वोटा? बहुत बहुत अत्याचार वोटा है, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ? 2 3 ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੀ ਚੜਦੀ ਆ ਉੱਪਰ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ? ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ। ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ कि डंगे किन्ने के लग गए होंगे? 10-15 लगवाए। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद। मुझे लग रहा है मैं आज मुझसे पूछे नहीं जा रहे प्रश्न, क्योंकि काम धरातल पर दिख रहा है। आ जाए जी राजकुमार जी, बिल्कुल तैयार मुस्तैद एक सैनिक के साथ। धन्यवाद जी, आप आए, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मान सम्मान दिया। सर आर्मी हाँ जी, हाँ जी, मैं सेना पुलिस था, 26 साल नौकरी करता हूँ। हाँ देखा, चाल ढाल, छाती, कैप, मतलब अपने आप में बयां करती है ये चीजें। और कितना मान महसूस करते हैं जब देश की सेवा में आप लोग जब जुड़ते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। पब्लिक की सेवा करना ही हमारा फर्ज है। आने के बाद हमने यही सोचा
कि हम गरीब जनता को अच्छे से अच्छा काम करके प्रधान जी को दिखाएं। प्रधान जी हमारे को बहुत कोऑपरेट किए, बहुत ज़्यादा। कितना कितना काम कर लिया आपने? कितने लाख का? मैंने काम किया कोई 30 से 35 लाख तक। अच्छा, 30 से 35 पहुंच गए। छोटा सा वार्ड है जी, बहुत डंगे लगाए, बहुत जमीन लेवल कराई और एक बहुत बड़ी पोल्ट्री फार्म बढ़ाई। हाँ, वो मैंने देखा, एक ही पोल्ट्री फार्म बनी और वो देखने लायक थे। क्या बात है, आपकी तो जो बात है उसमें बड़ा दम है, क्योंकि सैनिक हमारे देश के ऐसे ही होते हैं और हम भी अपनी सेना का, अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने काम करवाया, लोगों के गिले शिकवे भी होते होंगे बीच में। हाँ, शिकवे होते हैं तो क्या है, वो प्यार से निपटाए जाते हैं। बिल्कुल उनके आगे क्या है, एक काम कराने का तरीका होता है, उनके आगे थोड़ा गर्म होके आते हैं तो उनके आगे निमते हो जाओ जी। काम कराने का तरीका, जैसे हमने उनसे काम लेना है, किसी का झगड़ा है तो उनका ऐसा है, नहीं भाई ऐसी नहीं, ऐसी मतलब दोनों प्रॉपर बात सुननी, दोनों की सुननी, फैसला सही देना और प्यार से। ये जो डब्बों की बात चल रही है, डब्बे खिल रहे हैं पीछे से, पटरी से हिलजुल रहे हैं, वो कौन ये जैसे इंजन होता है प्रधान, उपप्रधान, मेरी बात सुनो, ट्रक होता है, ट्रक उसके 2 पहिए आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं। अगले वाले पहिए डायरेक्शन देते हैं और पिछले वाले लोड लेते हैं। हाँ, वो हम है। हाँ, और लोड लिया है आपने। कैसा अनुभव करते हैं जब आपने काम किया, विकास किया? बहुत अच्छा। अगला क्या प्लान है चुनाव तो फिर आगे? जनाब, अगर मेरे को तो सब बोल रहे हैं कि प्रधानी के लिए खड़ी। अच्छा जी। हाँ, और अगर रिजर्व आ गई या कुछ ऐसा हुआ फिर लेडीज जैसी होगी तो उसको गाइडेंस करेंगे कि नहीं, अगर साथे छोटी हुई तो बच्चों ऐसे नहीं, सारा सबको देखना है। और मेरे जो प्रतिबंध भी खड़ा था जी, मैं जीता जी, मैं उसकी भी शेड बनाई बहुत बड़ी, और उन दोनों भाइयों की शेड बनाई, पहले उनका काम किया, फिर जो मेरे गरीब थे, सबसे गरीब, उनके 3 मकान अपना प्रधानमंत्री योजना के अनुसार अच्छे लाए और मैंने उनको डोनेशन भी दिया। क्या बात है, क्या डोनेशन अच्छा दिया, मेरे को कोई कमी नहीं है। मेरी पेंशन है, बच्चे आर्मी में हैं, बैंक में है, तो मुझे डोनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं गरीबों की हर समय सहायता करना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छे से अच्छा काम कराना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस संस्थान से आप निकल कर आए हैं, जहाँ आपने अपने जीवन के 26 साल जो है वो दिए हैं, उस संस्थान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और देश और मातृभूमि की सेवा कैसे की जाती है वो भी गुण आप में ईमानदारी से की जाती है, ईमानदारी से और दिल से की जाती है। और वहाँ अपना जो शरीर है वो नहीं देखा जाता है, देश का झंडा देखा जाता है। अगर जान भी देनी पड़े हमें तो हम जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। और उस तिरंगे की खातिर हम जीते हैं और वही हमारा मान है, वही हमारा सम्मान है। अगर देश है तो हम हैं। जाति पाति में कुछ नहीं रखा, कुछ हम आर्मी के अंदर थे, हम एक ही थाली के अंदर सब जाति के रोटी खाते थे। जाति वाति का हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, ना पंचायत के अंदर, ना कहीं भी, ना गांव के अंदर कोई जाति का भेदभाव। चलिए, आपकी बातों से हमें बड़ा आनंद आया और मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार से अपने देश की सेवा, जैसे आपने पहले किया, आप पंचायत की सेवा करें। मकसद एक ही है कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा हो और लोगों को हर सुविधा मिले। सर हाँ, बिल्कुल। मैं सबसे मेरी अभिलाषा है, गरीब जो है उसको ऊपर उठाना है। सबसे पहले मेरी अंदर यही है, उसको अगर सहायता देनी पड़े तो देनी। अगर गरीब उठ गया तो कल को पूरी पंचायत को दुआएं देगा। हमारी पंचायती, हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, सेक्रेटरी कमल जी ने तो कमाल ही कर दिया। एक बार ही 40 फैल आ जाती थी, हमारी दौड़ के पास कराती काम कराने के लिए। पर लेकिन विकास के लिए कमल जी ने विकास के बहुत विकास हुआ। चलिए, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत आनंद आया और कुछ देशभक्ति की भावना हम में भी जगा दी इन्होंने। और चलिए, हम तो हैं ही देश के लिए और हम भी प्रयास करते हैं हमेशा कि हमारा देश जो है कभी झुके ना और डटकर इन ताकतों का सामना करे जो देश में नफरत या आतंकवाद फैलाते हैं। चलिए, मैं राजेंद्र सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। वार्ड नंबर 5 के पंच हैं और ये भी कहीं ना कहीं इंडियन नेवी। आ जाइए। मैं कहता हूँ बेटा कुर्सी उठा लो, आगे आ जाओ, थोड़ा आराम। थैंक यू। थोड़ा प्रॉब्लम पैरा।
आज बुधवार का दिन, आज बुधवार का दिन हमारे लिए चंद्रमा की तरह चुरड़ी पंचायत में हमारे 24/7 की टीम का मैं तहे दिल हार्दिक स्वागतम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर मैं बात करूं, आप भी नेवी से, आप आर्मी से रिटायर या कैप लगाई इंडियन नेवी, तो कैसा महसूस करते हैं वो जीवन और ये जीवन? मैं प्रेस रिपोर्ट वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब हम इस तिरंगे झंडे के नीचे होते हैं तो वो जीवन हमारा अलग से, जब हम गरीब परिवारों से गांव में जुड़ते हैं आकर, तो इनका जीवन जो है हमारा अलग से होता है। तो अनुभव बहुत होगा आपको, दोनों तरह के जीवन आप जी रहे हैं, अनुभव बहुत होगा, चाहे वो गांव के प्रति हो चाहे वो देश के प्रति। जनाब, मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि मैं सन 1957 से, मेरे पिताजी हमेशा पंच रहे, मेरे पिताजी ब्लॉक समिति मेंबर रहे, आगे मैं उनका लड़का हूं, फौज में नौकरी किया, नेवी में नौकरी किया। हमें सन 1957 से पूरे कुटलैट के क्षेत्र की जानकारी हूँ। मैं उसी ही भावना से अपने पूरे कुटलैट वासियों को जानता हूँ, पहचानता हूँ। उसी तरीके से मैं अपनी ठोस बातें आगे, मेरे विपक्ष हो पक्ष हो, मैं उनके साथ हमेशा ठोस बात रखता हूँ। मतलब अच्छे मुद्दों को आप उठाते हैं और उसका रिजल्ट कितना आता है? मेरे को जनाब, जब मैं ये मुद्दे उठाता हूँ, विपक्ष पक्ष होना भी जरूरी है, राजनीति में बहुत जरूरी होना चाहिए। उसका आंकलन करते हुए अगर बात समझे तो राजनीति जो है उसकी मैं करो तो हमारे देश मोदी साहब की राजनीति करो, घटिया राजनीति नहीं, उससे मैं सहमत नहीं। घटिया राजनीति से आप सहमत नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर लेकिन अगर मैं पंचायत की बात करूं तो क्या पंचायत के मामलों में भी ऐसी राजनीति अड़ंगा आती है? सर, ये तो हमारे घरेलू मामले हैं, ये हमारे घरेलू मामले हैं। हम नियर अबाउट, मेरी ये 66 ईयर्स होगी, ये हमारे घरेलू मामले होते हैं। ये हमारे को बहुत अच्छी से जानता हूँ, सोच समझ के जानता हूँ। जो बुजुर्ग होते हैं उनके पाँव में पड़ जाओ, जो बच्चे होते हैं उनको गले से लगा लो, मामला हल हो जाता है। तो कैसे ऐसे कई मामले आपने हल करवाए होंगे पंचायत में, जब आप अपने वार्ड की तरक्की करने के लिए जब लोगों से मिलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं बैठ के कुछ मामलों को निपटाया भी होगा आपने? सर, मैं तो बच्चों को प्यार भी कर लेता हूँ जी। जो मेरे एंटी बेंटी होते हैं उनको मैं स्ट्रॉन्ग भी दिखा देता हूँ, स्ट्रॉन्गली दिखा देता हूँ। जो मेरे बुजुर्ग होते हैं उनको मैं पाँव भी पड़ जाता हूँ। अभी तक अगर मैं बात करूँ तो पंचायत में कितना पैसा आपने लगा दिया? सर, मेरी पंचायत में लगभग 320 परिवार जी, टोटल पंचायत में, ठीक है। लगभग मेरी 320 जो है परिवार हैं, लगभग 1200 समथिंग वोटर हैं। और मैं अपनी दात नहीं दे सकता हूँ, कुछ मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैं अपना कार्यभार जो है मेरे उप प्रधान, मेरे गांव लेथकोट के रहने वाले हैं, उनको सौंपा। कुछ मैं अपनी हाई कमांड प्रधान कर्ण जी को सौंपा, मतलब चलाया हुआ है। तो राजेंद्र जी के विचार आपने सुने हैं। चलिए, ये तो तमाम वो चीजें थी। इन्होंने विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 5 के जो वार्ड पंच है, इन्होंने अपनी बात पूरे संतोष ढंग तरीके से जो है वो मीडिया के सामने रखने का प्रयास किया है। पर तो आगे लोग क्या कहते हैं उनके बारे में आपको सुनाते हैं। क्या क्या काम हुए? कुछ रस्ते डंगे डुंगे, कोई हाँ जी कोई बेंच लगे हुए, सोलर लाइटा, हाँ जी सोलर लाइट भी लगी।
ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 10 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਤੀ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? 5 6 7 8 9 10? ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ 70 75 ਹੋਣੇ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ? 2 ਹੈ ਜਾਂ 3? 2 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। 2 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੁਰੜੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ? ਕੰਮ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੜਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਨੇ ਨੂੰ। ਪੰਨੇ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ 2 ਔਰ 3 2 ਔਰ 3 ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹ ਬਿਆਜੀ ਪਾਸਾ। ਪਰ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਆ? 5 ਵਾਰਡ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਵਾਰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ? ਸੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਕਟਰੀ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣੇ ਹੈਨਾ? ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਸਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਚ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਧੇ ਪੈ ਦੂਰ ਦੂਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਚ? 2 ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹੋ 2 ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਲਿਦਕੋਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ? ਖੇੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੈਸੇ ਚੁਰੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੁਰੜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲਿਦਕੋਟ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ? ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ 600-700 ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ। मतलब पंचायत तो कोई शिकायत नहीं है ज्यादा? सालों तक गंभीर शिकायत नहीं है कोई। आहो। ठीक है। तो ये प्रधान करण सिंह ने क्या कहा है, उप प्रधान जी ने क्या कहा है, वार्ड पंचों ने क्या कहा है, उसके साथ साथ तमाम गांव वासियों ने पंचायत को लेकर उनके कहने के अनुसार, यानी कि जो उन्होंने कहा है वो कितना सही है और पंचायत जो नंबर दे रही है वो कितना सही है, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। लोगों ने अपनी समस्याओं को भी बताया, किस प्रकार से संघर्ष इस पंचायत ने किया है वो भी जानकारी राजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार हम अगली पंचायत में चलेंगे, वहां देखेंगे कि थड़ा पंचायत में कितना विकास हुआ है, कितना पैसा वहां पर आया है, क्या क्या काम हुए हैं, तमाम चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहें 247 सुपरफास्ट। तब तक हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।